हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज अमित। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लिक करें, उसके बाद अंदर सब कैटेगरीज आएंगी, सब कैटेगरी को ऐड टू कार्ट करना है। तो इस बटन में यदि क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। यदि इसके अंदर डिटेल में जाके नंबर ऑफ क्वांटिटी डिक्रीज इंक्रीज करके ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। और यहाँ पे हम एक कार्ट की बटन दिखाएंगे, ठीक है। उस कार्ट में जितने आइटम ऐड होंगे तो कार्ट में टोटल काउंट होके दिखेगा। फिर आप उस कार्ट में यदि क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको एक साइड में पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप में दिख जाएगी। तो चलिए उसको क्रिएट करते हैं और एक टोस्ट मैसेज दिखाते हैं। जब हम इसमें क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट में, तो यदि ये कार्ट में ऐड हो जाता है तो एक हमें यहाँ पे टोस्ट सक्सेसफुली मैसेज दिखाएगा। सो चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सो उससे पहले हमें टोस्ट के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, टोस्ट इन रिएक्ट टोस्टिफाई। इसको नोटिफिकेशन पॉपअप बोलते हैं, टोस्टिफाई। तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा। साइट में जाएंगे, इस तरह से टोस्ट आएगा। इसको कॉपी करते हैं, कमांड को चलते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है। पेस्ट इंस्टॉल, ठीक है। ये तब तक इंस्टॉल हो रहा है, इसको रिवाइज कर देते हैं। चलते हैं कोड लिख लेते हैं। कोड यहाँ पे देखिए, ये पहले हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये इंपोर्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट। ऐड बटन हम कहाँ पे क्लिक करें, ऐड बटन कहाँ पे, ऐड टू कार्ट, ये यहाँ पे बटन है। तो यहाँ पे इस लाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये CSS की फाइल है, CSS की फाइल भी हम इंपोर्ट करें। CSS की फाइल app.js में कर लेते हैं। app.js हमारा रूट कंपोनेंट है, तो CSS की फाइल app.js में इंपोर्ट कर देते हैं रूट में। ओके, यहाँ पे CSS के जस्ट नीचे। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे टोस्ट, जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर टोस्ट। इसको कॉन्फ़िगर भी करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, टोस्ट डॉट ओके, टोस्ट डॉट सक्सेस। चलिए इसको यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पे पुश होगा आइटम और यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहीं पे इसको हम टोस्टर को दिखाना होगा। टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस, फर्स्ट मैसेज रहेगा आइटम एडेड सक्सेसफुली, आइटम एडेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे चलेंगे, अभी देख, अभी शायद लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की है, या लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, ठीक है। ऐड टू कार्ट हमने किया, मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। टोस्ट कंटेनर चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। टोस्ट ओ, ओके। यूज टोस्ट इन React.js, टोस्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहले टोस्ट इंपोर्ट किया रिएक्ट टोस्टिफाई से, ठीक। बिकॉज टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस मैसेज हमें दिखाना है। टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेसफुल रिएक्ट टोस्टिफाई। ओके, दैट इज द करेक्ट, बट ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर हमें करना होगा।
टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। जब तक टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर नो टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर कुछ एरर आ रहा है। टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर कुछ एरर है। टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर यूज इन क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट में कहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना चेक कर लेते हैं। टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर after render I am using in after render, so something had error in the console. What is the error? Webpack toastify toast configure is not a function. Okay, toast configure is not function. Only without success पहले लिखते हैं, देखते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। Okay, वन बाय वन चेक करते हैं। नहीं, पॉपअप डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ओके, बटन where I click add to cart button. Okay, so toast container first we need to use here. Okay, then after yeah. Okay, now toast dot success. Yeah, success message are coming. Okay, so if I am going here and use click on this button, so ये success हो रहा है। ठीक है, और सक्सेस होने के बाद जैसे मैसेज आए तो हमें इसको जो इज ओपन डिटेल मॉडल है इसको हमें फॉल्स भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट इसको हमें फॉल्स करवा देना ताकि ये क्लोज हो जाए। ओके, अब जब ये ऐड हो रहा है, जब हम इसको पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद एक कार्ट कार्ट बटन बनाते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे। एक्चुअली कार्ट बटन हमें यहाँ टॉप में रखना होगा, बट रेडक्स यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ तक डेटा हमें पहुंचा ही नहीं पाएंगे, प्रॉप्स पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पे है कैटेगरी डिटेल के अंदर, और हमें डेटा पहुंचाना है कहाँ पे, हेड नैब बार में। तो नैब बार में हम पास कैसे करेंगे डेटा? तो जब तक हम रिडक्स नहीं पढ़ेंगे, रिडक्स एक सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल स्टोर प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को सेंट्रलाइज रखते हैं। ठीक है, वहां से हम डेटा पास करते हैं और यहाँ पे एक्सेस करेंगे, बट अभी डेटा हम सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आगे दो स्क्रीन और आपको कॉन्टैक्ट ही डिजाइन कर देते हैं, अबाउट कॉन्टैक्ट और अबाउट कर देते हैं, क्योंकि जब रिडक्स पढ़ाएंगे तब हम आपको कैसे प्रॉप्स पास करेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉप्स हम, क्योंकि रिएक्ट में टॉप टू बॉटम
ओनली प्रॉप पास कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं भेज सकते। तो इसके लिए हमें रिडक्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी जब रिडक्स पढ़ेंगे तब यहाँ तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए पॉपअप तक सही है, फिर उसके बाद आगे आपको नेक्स्ट जब रिडक्स चलेगा तब आगे आपको इसी प्रोजेक्ट में आगे बताएंगे। तो चलिए और पेज डिजाइन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट पेज डिजाइन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट पेज में हम फॉर्म लेते हैं। 3 फील्ड हमें चाहिए होगी। बूट स्ट्रैप 5 में चलते हैं और फटाफट फॉर्म उठा लेते हैं। सो कॉन्टैक्ट में हमें 3 या 4 फील्ड हम रखेंगे। 3 या 4 फील्ड को सबमिट कर पाएंगे जस्ट फॉर्म। यही पूरा हम कोड उठा लेते हैं फॉर्म। एक डिव लेते हैं, डिव फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। डिव और ये सारा रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक रिमूव करते हैं। इसको सेल्फ क्लोज करवाते हैं। फॉर्म लेवल एड्रेस रिमूव कर देते हैं। ईमेल फर्स्ट ईमेल रहेगा, सेल्फ क्लोज। आईडी रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी रिमूव कर देते हैं। चेक बॉक्स में टेक्स्ट ले लेते हैं। ये पूरा कॉपी करके पेस्ट करते हैं। 4 फील्ड ले लेते हैं। ओके, पहला ईमेल नेम, नेम ईमेल नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। ओके, और टाइप सबमिट। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है ये। ओके, इसको थोड़ा सा सेंटर करते हैं। फॉर्म क्लास कंटेनर, कंटेनर कर देते हैं। ओके, इसको क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज। ओके, कॉन्टैक्ट पेज और पेज स्टाइल में चलते हैं। फटाफट कंप्लीट करते हैं। कॉन्टैक्ट पेज मार्जिन लेफ्ट 10%, मार्जिन लेफ्ट 10%, मार्जिन राइट से भी 10% कर देते हैं। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। सेव करते हैं। ठीक, ये हुआ। मार्जिन टॉप से हम 30 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट। 20% कर देते हैं, सो परफेक्ट। लेफ्ट राइट 20% ओके परफेक्ट। नेम, मोबाइल नंबर और ये सबमिट। जब सबमिट में यूजर क्लिक करेगा तो सबमिट कर पाएंगे। फटाफट स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। कंस्ट्रक्टर 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 सुपर मेथड, सुपर मेथड के बाद दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू फर्स्ट क्या है, ईमेल। फर्स्ट टाइम इनिशियल एम्प्टी रहेगा ईमेल। इनिशियल स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। इनिशियल नेम, नेम फर्स्ट टाइम एम्प्टी रहेगा। और मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम एम्प्टी। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड, पासवर्ड फर्स्ट टाइम एम्प्टी। ओके, स्टेट क्रिएट हो गई। फटाफट कंप्लीट करते हैं। इसको नेम असाइन करते हैं। नेम, नेम ईमेल हो गया। और वैल्यू, वैल्यू वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, दिस डॉट स्टेट, स्टेट डॉट ईमेल। यही कॉपी करते हैं, फटाफट सबको असाइन कर देते हैं। चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल की चेंज करते हैं। ईमेल नेम, मोबाइल एंड पासवर्ड, पासवर्ड ये सब सेम रहना चाहिए तभी काम करेगा। कंट्रोल की पासवर्ड, कंट्रोल से मोबाइल एंड नेम। ओके, अब ऑन चेंज मेथड बनाएंगे। ऑन चेंज, ऑन चेंज हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट करके एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, यही मेथड सबको असाइन कर देंगे। बेस्ड ऑन द नेम हम कंपेयर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कैसे हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो आपको इनिशियल से सारे वीडियो आपको देखना होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है,
तो आप लोग सारे इनिशियल वीडियो हमारे देखे तो वहां से आपको समझ में आएगा। तो प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। ओके, मेथड बनाते हैं। मेथड हैंडल इनपुट। सब में हैंडल इनपुट के पहले दिस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन क्लास कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। ओके, तो दिस डॉट हैंडल इनपुट, यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं हैंडल इनपुट। इवेंट, हमें यहाँ पे जैसे ही यूजर कुछ एंटर करेगा हमें इवेंट मिलेगा। कॉन्स्ट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू निकालेंगे। कॉन्स्ट नेम, नेम इक्वल टू, नेम हमें कहाँ से मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। क्योंकि देखिए इवेंट डॉट टारगेट के अंदर हमने वैल्यू भी बनाया है और नेम भी बनाया है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। अब स्टेट हमें सेट करवाना होगा, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, वैसे नेम को हम वैल्यू असाइन कर देंगे, वैल्यू वैल्यू। ठीक, अब आपको कंसोल लॉग लगा दिखा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो हमें मिल रहा कि नहीं। दिस डॉट स्टेट हम आपको प्रिंट करवाते हैं। दिस डॉट स्टेट में 4 फील्ड एम्प्टी हैं फर्स्ट टाइम पे। कंसोल में चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्लियर। देखिए इनिशियली स्टेट एम्प्टी है। ठीक है, हम ईमेल एंटर करते हैं, जैसे ये ईमेल हमने एंटर किया तो हमारी स्टेट अपडेट हुई। स्टेट अपडेट हुई ओनली ईमेल को असाइन हुआ। ठीक है, नेम जैसे हम एंटर करते हैं अमित, सॉरी इसका टाइप एक्चुअली पासवर्ड है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे टाइप, इसका टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट, इसका भी टाइप टेक्स्ट करेंगे और इसका पासवर्ड ही रहने देते हैं। ओके, जैसे ईमेल हमने दिया, ये ईमेल को असाइन हुआ, नेम अमित कुमार, यहाँ पे देखिए ये उसी फील्ड को असाइन हुआ। ठीक, मोबाइल नंबर ये हमने किया तो उसी फील्ड को मोबाइल नंबर असाइन हुआ। पासवर्ड हमने दिया, पासवर्ड भी देखिए पासवर्ड और फील्ड को असाइन हुआ। ओके, जैसे हमने ये किया और सबमिट में क्लिक करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे तो एक टोस्ट मैसेज दिखाएंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, यहाँ पे फॉर्म को हैंडल सबमिट करवाएंगे। ऑन सबमिट करके मेथड है, इसको लिखेंगे दिस डॉट सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म करके एक मेथड बनाते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सबमिट फॉर्म, ओके सबमिट फॉर्म। अब हमें सबमिट करवाना है तो टोस्ट मैसेज के अंदर दिखाएंगे। सेम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट टोस्टिफाई से, रिएक्ट टोस्टिफाई से हमें क्या चाहिए, टोस्ट, टोस्ट चाहिए। टोस्ट के बाद, टोस्ट के बाद और हमें क्या चाहिए था, कंट्रोल वी, टोस्ट कंटेनर, टोस्ट और टोस्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। ओके, और टोस्ट, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डेटा सबमिट सक्सेसफुली। इनपुट करते हैं, हम रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश इसको हमें प्रिवेंट करना होगा। जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने के बाद रिफ्रेश हो रहा है तो इसको हम प्रिवेंट कर देंगे। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड होती है जिससे हम उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देते हैं, तब देखिए पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। हमने इनपुट किया, ये सबमिट किया, सक्सेस आए, रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये सक्सेस हो, सक्सेस होने के बाद जब मैसेज आए उसके बाद हमें दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट को एम्प्टी कर देना, सारी स्टेट को एम्प्टी कर देना। तो
आफ्टर दैट सबमिशन के बाद हम इस सारी स्टेट को एम्प्टी कर देंगे। ओके, कंप्लीट, हमारी ये पेज कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है अबाउट। अबाउट अबाउट को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अबाउट पेज में चलते हैं। अबाउट अबाउट में डिव लेते हैं। डिव, इसको क्लास नेम कंटेनर देते हैं। कंटेनर, यहाँ पे चलते हैं, कुछ हमें डिजाइन मिल जाए। अकॉर्डियन, अलर्ट, बजट, आर्ट, कैरासल, क्लोज बटन, क्लोज, ड्रॉप डाउन लिस्ट, मॉडल, नैव बार, पेजिनेशन, पॉपर, अबाउट पेज में हम कुछ भी दिखा सकते हैं। एक ऐसे टिप बना लेते हैं और दिस इज द अबाउट पेज करके। हिस्ट्री, हिस्ट्री, अबाउट, और नीचे पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में कुछ रैंडम नंबर, लॉरम एप्सम कुछ कर देते हैं। लॉरम एप्सम रैंडम कुछ नंबर होता है। लॉरम एप्सम टेक्स्ट, कुछ रैंडम नंबर आप पेस्ट कर देते हैं। रैंडम नंबर हमने डाल दिया। कंटेनर, सेव करते हैं। पेज स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ओके, सारे टेक्स्ट सेंटर हो गए। ओके, ठीक, परफेक्ट। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। तो ये हमारा अबाउट पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, होम में चलते हैं। होम, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, ये टेक्स्ट सेंटर है क्योंकि कंटेनर हमने सबको दिया हुआ है, तो इसलिए ये कंटेनर हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। कंटेनर अबाउट पेज करके क्लास बनाएंगे। अबाउट पेज को ये सारा हम असाइन करेंगे, नहीं तो वो सब में रिफ्लेक्ट होगा। कंटेनर क्या कॉमन है, तो ये CSS फाइल कॉमन है, सभी पेज के लिए रिफ्लेक्शन होगी, तो इस पे कोई भी इफेक्ट करे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो आज से मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हुक्स। हुक्स स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ स्टेट जो हम बना पा रहे थे क्लास कंपोनेंट में बना पा रहे थे, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं बना पा रहे थे। बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हुक्स, हुक्स के आने के बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करेंगे एज ए स्टेटफुल। अभी तक विदाउट यूजिंग हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट को हम एज ए स्टेटलेस यूज करते थे। बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हुक्स हम अब फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही स्टेटफुल यूज करेंगे। ठीक है, और फंक्शनल कंपोनेंट को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। हमने आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट इसलिए पढ़ा है बिकॉज ये बेसिक है। ठीक है, ये भी जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर में। सो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे हुक्स। हुक्स कंप्लीट करेंगे। हुक्स कंप्लीट करने के बाद रिडक्स में मूव करेंगे। रिडक्स कंप्लीट होगा। रिडक्स कंप्लीट करने के बाद फिर से अपन प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। ठीक है, तब हम डीप प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर बैकएंड API का इंटीग्रेशन वगैरह भी है, वो भी सारा कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद हुक्स। ओके, थैंक यू।